Good morning, students. Parita Sharma here. Today's our topic is the narration. Narrations क्या होते हैं? The narration होती है एक speech, जिस तरह से आप देखते हैं एक quotation. इसको एक 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. First part is direct speech and second is indirect speech. डायरेक्ट स्पीच जो स्पीकर खुद आपसे बातें कर रहा है, जैसे मैं आपको कोई मैसेज दूं, वो एक डायरेक्ट स्पीच होगी, मेरे शब्द मेरे ही मुंह से निकलेंगे. इनडायरेक्ट वो कब होगी? जब आप मेरे मैसेज को अपने पेरेंट्स तक डिलीवर करेंगे, तो वहाँ मैं स्पीकर नहीं हूँ, मेरे शब्द तो हैं पर स्पीकर मैं नहीं हूँ, मेरे शब्दों को आप खुद बोलेंगे, वो इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच इट कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्पीच में जो शब्द होते हैं वो डायरेक्ट स्पीकर के होते हैं, बोलने वाले के खुद के होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा सेड माई फादर इज अ टीचर. राधा ने कहा माई फादर इज ए टीचर, मेरे पापा टीचर हैं. यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो कॉमा लगे होते हैं इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास. जो कहने वाला है, जैसे राधा सेड, इस चीज़ पे फोकस कीजिए, ये हमारे रिपोर्टेड वर्ब है. क्या है? रिपोर्टेड वर्ब. और इस रिपोर्टेड वर्ब ने इस सब्जेक्ट में जो भी बोला, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है. रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच आगे भी हो सकती है और सब्जेक्ट पीछे भी हो सकता है. सब्जेक्ट आगे और स्पीच पीछे भी हो सकती है. तो आपको कैसे भी कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन पहचान यही होगी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वो स्पीच है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर है वो हमारे रिपोर्टेड वर्ब है. ये सेकंड मैंने बताया कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम डिलीवर करते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होती है, मैंने आपको बताया, मेरे मैसेज को जब आप पेरेंट्स तक डिलीवर करते हैं तो वो इनडायरेक्ट होती है. इट गिव्स the substance of the speaker's actual words and not the exact word spoken by him or her. स्पीकर के शब्द होते हैं लेकिन उनको आप अपने शब्दों में डिलीवर करते हैं. स्पीकर खुद उन शब्दों को ना तो कहता है ना वो आपके सामने डिलीवर करता है. देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को क्लियर कीजिए. मैंने आपसे अपनी किसी भी बात को शेयर किया, वो डायरेक्ट हो गई, लेकिन जब मेरी बात को आप पेरेंट्स तक कहते हैं तो शब्द मेरे हैं लेकिन बोलने वाले आप हैं. एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका. राधा सेड, ये डायरेक्ट था. राधा सेड इन्वर्टेड कॉमा बिगिन माय फादर इज ए टीचर. अब इस डायरेक्ट को आप इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? राधा सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को खत्म कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है जब हम इस को दैट जॉइंटर से जोड़ देते हैं. बेटा, इन्वर्टेड कॉमा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी वर्ब को स्पीच से बिल्कुल अलग कर देती है. दैट से हमने इसको जॉइंट कर दिया. राधा सेड दैट. माई इज फर्स्ट पर्सन, सो वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब. माई की जगह पे राधा है, लड़की है, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा हर. हर फादर. Present indefinite tense will be changed into past indefinite tense if our reported verb in past tense, or said is the V2 means past tense. Her father was a teacher. अब राधा said, राधा कहती है उसके पापा टीचर थे. अब यहाँ खुद राधा स्पीकर नहीं है, राधा के शब्द हैं लेकिन स्पीकर खुद राधा नहीं है. ये चेंज हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. ऐसे आप किसी भी सेंटेंस को कर सकते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एज योर विश. इनके रूल्स देखिए बेटा. इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब मैंने आपको बताया ये होती है, ये रिपोर्टेड वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है. अगर हमारी ये वाली रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी, इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस मिले या विल और शैल मिले, तो आप इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे. क्लियर? जैसे राम सेज, एग्जाम्पल देखिए, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया.
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अंदर जो भी टेंस चल रहा है, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। राम सेज ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। राम सेज दैट ही विल गो टू दिल्ली। एग्जैक्ट हमने इसको एक्यूरेट वैसे की वैसे ही रखा है जैसे डायरेक्ट में था। और टुमारो विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स द नेक्स्ट डे। रूल्स यही है कि टुमारो को चेंज कर दिया जाता है नेक्स्ट डे में। अब देखिए बेटा कि आप कैसे पहचानेंगे फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करें, सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करें। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये होते हैं जहाँ से आपकी रिपोर्टेड स्पीच तैयार हो रही है, स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट पर्सन अगर आपको मिल जाता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन मिलता है तो वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और थर्ड पर्सन अगर आपको मिलता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन में आपको मिलेंगे आई, माई, मी, इस तरह के वर्ड, और वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकेंड पर्सन यू, योर, आपके रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर आपको ही, शी, इट, दे, देयर, देम इस तरह का थर्ड पर्सन मिल जाता है यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज आप इनडायरेक्ट में रखेंगे। आवर थर्ड रूल इज इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। देखो अब तक मैंने आपको बताया कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ये पास्ट टेंस में मिलेगी तो क्या क्या रूल रेगुलेशंस होंगे, ध्यान से सुनिए। अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको कर दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में। और फोर्थ टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आपको मिल रहा है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में जब आप उसको करेंगे तो उसको कर देंगे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ रूल्स हैं इसके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए बेटा क्या रूल्स है। अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअली एक्शन हो या किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड हो तो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो टेंस चेंज होगा। लेकिन इसको करने से पहले हम आप देखें ये है क्या, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट है। तो आगे चाहे पास्ट रहे, अगर डायरेक्ट स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको क्या कर देंगे, बस इस इन्वर्टेड कोमा को यहाँ से डिलीट करने के लिए हम दैट जॉइंटर का यूज़ करेंगे। ही सेड दैट, और सेंटेंस को वैसा के वैसा ही रखेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मैंने पहले ही बता दिया यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। देखिए बेटा मैंने यहाँ कुछ टिपिकल सेंटेंसेस लिए हैं जिसमें बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको समझिए। माई मदर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। सेड टू अगर आपको मिल रहा है तो उस सेड टू को पहले सेंटेंस देखिए, अगर वो इंटरोगेटिव है तो इसको आप आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, सजेशन है तो उसको सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। माई मदर सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, माई मदर टोल्ड मी। अब इस इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम टू इन्फिनिटिव के साथ ज्वाइंट करते हैं। टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जैसे ओपन द विंडो, शट द डोर, इस तरह से। टू लेट, इसको हमने ज्वाइंट कर दिया और पूरे सेंटेंस को एज इट इज रखेंगे। माय मदर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। सेकेंड है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आई सेड लॉन्ग लिव बाबा। जिस तरह से हम विश करते हैं भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम जिंदगी में तरक्की करो, ये उसी तरह का सेंटेंस है, बाबा की लंबी उम्र हो। ये क्या है,
ये एक विश है, एक प्रे है, तो हमने क्या लिखा, इस सेड को चेंज कर दिया विश्ड में। आई विश्ड, इस इन्वर्टेड कोमा को ज्वाइन करने के लिए, डिलीट करने के लिए दैट ज्वाइंटर लगा दिया। आई विश्ड दैट बाबा माइट लिव लॉन्ग। जैसे मे यू लिव लॉन्ग होता है, मे हमारी मॉडल की फर्स्ट फॉर्म है, हम उसको माइट में चेंज कर देते हैं। He said open the door, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे टू इन्फिनेटिव से ही जोड़ेंगे जैसे मैंने बताया। He ordered, अब मैं इसको ये देखेंगे कि कमांड है, सजेशन है। He ordered टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू ओपन द डोर। नेक्स्ट है ब्रेवो वेल डन ही सेड। मैंने आपको बताया था बेटा कि रिपोर्टेड वर्ब आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, बस स्पीच को पहचान लेना। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वो स्पीच है और जो बाहर है वो वर्ब है। इसको हमने क्या किया, ब्रेवो बहादुरो, ऐसा कर सकते हो, जवान हो, तो ये होता है अप्लाउडेड, प्रशंसा करना, उनके अंदर जोश भरना। ही अप्लाउडेड, क्या कहकर उसने अप्लाउड किया उनको, बाय सेइंग दैट। ही अप्लाउडेड बाय सेइंग दैट, ये कहकर उनको प्रशंसा की, उनको जोश भरा उनके अंदर, दैट ही हैड डन वेल, कि उसने बहुत अच्छा किया था। नेक्स्ट है हमारा ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमें इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बस दैट जो इंटर यूज करेंगे। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।